हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। आज का यह संदेश तुम्हारे प्रेम के लिए है। तुम्हारे प्रेम को बहुत बुरी नज़र लग चुकी है मेरे बच्चे। कुछ लोग तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को तुमसे दूर करना चाहते हैं मेरे बच्चे। हो सके तो इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि जब तुम इस संदेश को पूरा सुनोगे तो तुम अपने प्रेम को बचा सकोगे मेरे बच्चे। तुम कैसे हो? तुम्हारे प्रेम को किसी की बुरी नज़र लग चुकी है, इसीलिए मेरे बच्चे तुम्हारा प्रेम खतरे में है। इसीलिए तुमको और तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए कुछ ज़रूरी बातें बताने आई हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे ऊपर ही अपने आप को सौंप चुके हो। इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूँगी। मैं तुम्हारे प्रेम पर आज भी नहीं आने दूँगी और तुम्हारे संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात आधी रक्षा तो तुम स्वयं ही कर पाओगे और आधी मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जीवन में प्रेम पाना बहुत ही अच्छा और सच्चा होता है। लेकिन यदि तुम्हारे प्रेम किसी और के कारण खतरे में है तो निश्चित ही तुम्हें बचने की आवश्यकता है और तुम्हें बचना भी चाहिए, क्योंकि कोई है जिसकी तुम्हें बुरी नज़र लग चुकी है। उसी सृष्टि के दोष से भी बचना है और तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करना है जिससे कि तुम्हारा प्रेम बच पाए। और मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में यह सब जो देख रहे हो वह सब तुम्हें देखना ना पड़े मेरे बच्चे। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना मेरे बच्चे। जिस प्रकार तुम्हारी स्वास्थ्य को कभी कभी किसी की गंदी नज़र लग जाती है तो तुम बीमार पड़ जाते हो, या ऐसे इंसान के कारण जो कि तुम पर गंदी नज़र रखता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है, वह नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारा रहे। तुम्हारा प्रेम तुमसे अलग करना चाहता है, इसीलिए वह कुछ ना कुछ गलत बात को बोलकर तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है, क्योंकि उसे तुम लोगों के बीच में आना है और अपना बनाना है। लेकिन ऐसे किसी के बीच में जाने से किसी का प्रेम ना तो छूटता है और ना किसी दूसरे को मिलता है। इस पर दावा करने के लिए यह शुभ अंक 999 ज़रूर टाइप करना मेरे बच्चे। जो सच्चा प्रेम है वही तुम्हारे जीवन में रहेगा और मैं तुम्हें उससे कभी अलग नहीं होने दूंगा। भले ही तुम्हारे प्रति कोई कितनी भी गलत नज़र रखे, फिर भी कामयाब नहीं होने दूंगा। एक बात को ध्यान रखो, लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष हो, जीवन साथी हो या तुम्हारा प्रेम या प्रेमिका, यदि पत्नी को कोई स्त्री गलत बात बोलता है या पुरुष कोई गलत बात बोलता है तो अपने दिमाग में तुम यह समझ लेना कि निश्चित ही वह तुम्हारे पति या पत्नी से तुम्हें दूर करना चाहता है। उसकी बातों को तुम ऐसे ही मत मान लेना और उसकी बातों पर यकीन मत करना,
केवल अपनी आँखों से और अपने मस्तिष्क से और अपने हृदय से उस बात को समझने की कोशिश करना। जब तुम्हें बात सच दिखाई दे अपने पति या पत्नी के अंदर, तभी तुम उसकी बातों का यकीन करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सिखाने वाला व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे साथी से दूर करना चाहता है। इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखना। और यही बात पुरुष के लिए भी है। कई बार पुरुष का कोई दोस्त उसकी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें कहकर उसके खिलाफ गलत बातें दिमाग में भर देता है, जिससे कि पति अपने पत्नी के हृदय से दूर हो जाए। इससे सहमत हो तो हाँ टाइप करो। और ऐसे में पति को भी यही चाहिए कि वह अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास रखे और उसे देखकर किसी बात पर यकीन करे। इसीलिए तुमको कितना भी सोचे, कितना भी प्रयास करे, लेकिन तुम जब तक सही हो, स्वयं को और अपने प्रेम को समझते हो और तुम्हें यह ज्ञात है कि प्रेम करने वाला कभी झूठ नहीं बोलते, तो इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने अपने प्रेमी को समझ लिया तो ना ही तुम किसी के बहकावे में आओगी और ना ही तुम अपने प्रेम से दूर हो पाओगी। मेरे बच्चे, जब तुम अपने प्रेम को नहीं समझते हो, तभी किसी की बुरी नज़र तुम्हारे प्रेम को दूर करने में बहुत हद तक कामयाब होती है। इसीलिए ना तो तुम्हें किसी की बातों में आना है, ना ही ऐसे बिना किसी की बातों को सुनते हुए किसी की बातों का यकीन करना है, और ना ही ज़्यादा सोचना विचार करना है। क्योंकि ज़्यादा सोच विचार करोगी तो तुम कभी भी वह प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस पर विश्वास करो मेरे बच्चे। मेरी अंतिम चेतावनी है तुम्हें। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ मेरे बच्चे। इसीलिए जो आज बताने जा रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे लिए जीवन के रास्ते रुकने के बहुत हैं, परंतु रास्ते खुलने की बहुत कम वजह। इसीलिए तुम उन वजहों को कभी अनदेखा मत करो मेरे बच्चे। एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आज वक्त है अपने पंख फैलाने का, इस खुले आकाश में उड़ जाने का। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिसे अपना पूरा संसार समझ रहे थे, वह तो बस एक छोटा सा अंश है। अपने पंख खोलो। तुम्हारा संसार तो यह खुला आकाश है, जहाँ तुम बंधन मुक्त विचार करते हो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी ओर आ रहा है। यह तोहफा मेरी तरफ से मेरे बच्चे के लिए है। यह तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग को वापस लाएगा। इस खूबसूरत तोहफे की पहचान तुम्हें स्वयं करनी है। किसी को यह एक व्यक्ति के रूप में प्राप्त होगा, तो किसी को खूबसूरत जीवन साथी के रूप में, किसी को नन्हे शिशु के रूप में, तो किसी को जीवन की नई दिशा के रूप में। लेकिन यह सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। मेरे बच्चे,
अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता जा रहा हूँ। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव।